वेलकम बैक एसएच एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ये सब पहले आना चाहिए, तभी आप आगे जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे उसको कर सकते हैं। तो पहले जैसे होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, रेशियोज। इसमें बेटा ये कितने होते हैं, 6 हम कह सकते हैं ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। ठीक है, ये 6 चीजें आपको आनी चाहिए कि ये कैसे रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल चलता है। ट्रायंगल पे बेस होता है, लेकिन इसमें कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, यहाँ कितना है 90 डिग्री, तभी 90 डिग्री हुआ तभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अरे भाई कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखो बेटा, जो 90 के सामने होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जैसे अब दो चीजें और होती है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कब डिसाइड होंगी, जैसे कोई एंगल दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ एंगल दे दिया जाए थीटा, ये क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया, थीटा हो गया। अब थीटा कहाँ है, मान लो यहाँ है, थीटा यहाँ है। तो अगर थीटा यहाँ है बेटा, तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर मतलब उसको हम पी से डिनोट करते हैं, बाकी जो बचा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सेम ट्रायंगल ऐसे होता, यहाँ बी यहाँ सी, ए ले लेते हैं यहाँ सी, तो मान लो ये 90 ही है बेटा, थीटा मान लेते हैं यहाँ बन जाए, थीटा ये बन जाए, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये एच से डिनोट करते हैं। बस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर एंगल यहाँ होता है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा आप लोग बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब तो पता ही होना चाहिए कि 9th 8 9 10 में बताया जाता है। 9th में तो बता ही दिया जाता है कि आपको जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, वो आप सबको रटाया गया है ना। जैसे ये वाला कि पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये नॉर्मल चीजें, ये सब तो बताई गई होंगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देख लो कि जैसे साइन थीटा, पहला वाला क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। सेकंड वाला क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। थर्ड वाला क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। बेटा टेन थीटा का ही अपोजिट यानी इनवर्स हम कह सकते हैं कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, और ये आपका टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें बेटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक, अब देखो अभी बताएं, कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो यानी इसी का अपोजिट लिख दीजिए, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यही 6 चीजें होती है जिसमें हम लोग घुमा के देता है क्वेश्चन, तो उसको करना रहता है। ठीक है, तो अगर देखो पहली बात तो ये ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल में दे देगा कि जो है परपेंडिकुलर दे देगा, बेस दे देगा, कहेगा कि जो है साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, ऐसे। तो पहले तीनों साइड पता करनी पड़ेगी। तो तीनों साइड पता करने के लिए बेटा आपको एक पता होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
पाइथागोरस थ्योरम होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ये इसको चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक। अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, रेशियो के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, है ना, जैसे प्रूव वगैरह करते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो कोई ट्रायंगल दिया है, ऐसे ट्रायंगल दिया है, यहाँ बोल दे कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो फाइंड अदर आइडेंटिटी, फाइंड अदर अदर रेशियोज, है ना, अदर रेशियोज फाइंड करना है। मतलब साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मान लेते हैं ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया, इसको थीटा लेंगे, तो बेटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेटा ऐसे डायरेक्ट मत लिखना कि परपेंडिकुलर 4 है हाइपोटेन्यूज 5 है ना, उस कुछ भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल है, वो रेशियोज का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल होना, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि परपेंडिकुलर 4 ही है, 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, जैसे 4x ले लेते हैं, 4y, कुछ भी कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो मान लो हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं कितना, 4x ले लेते हैं, है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, जिस वेरिएबल से इधर कर रहे हो उधर भी करना पड़ेगा, यानी 5x हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5x है, तो 5x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4x का स्क्वायर प्लस बेस, बेस नहीं पता है, 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 16x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9x स्क्वायर बेस। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर का x, मतलब जो बेस बन गया वो हमारा कितना बन गया 3x बन गया, ठीक है। अब अदर रेशियोज फाइंड करना है, तो हम जैसे पहला लेते हैं cos थीटा, क्या बेटा cos थीटा, तो cos थीटा निकालेंगे कैसे, cos थीटा अभी बताए थे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3x है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x है, x x कैंसिल यानी 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड tan थीटा, क्या बेटा tan थीटा, tan थीटा कैसे निकालेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4x है और बेस कितना है 3x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आपका आप ले लेते हैं कॉट थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा अभी बताए थे tan थीटा का अपोजिट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3x और परपेंडिकुलर है 4x, 4 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। फोर्थ बेटा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, जैसे कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, रख दो इसमें 5x अपॉन 3x, तो एक्स एक्स कैंसिल यानी 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा टेन थीटा का अपोजिट, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 5x और परपेंडिकुलर है 4x, एक्स एक्स कैंसिल यानी 5/4। यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अदर रेशियोज हैं इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें कुछ आपको ऐसे एल्जेब्राइक फॉर्म में दे देगा, एल्जेब्राइक फॉर्म मतलब कुछ 2-3 टर्म में दे दिया जाए, जैसे अभी क्वेश्चन इसी यही क्वेश्चन है, आपको दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से आंसर इसको निकालने के लिए बोल दे, क्वेश्चन यही है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कह दे कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 रख देंगे, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है 3/5 आया है,
ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 4/5 है तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 का स्क्वायर 16, 16/25, जब इसको ऐड करेंगे 28/25, इस टाइप से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस टाइप से अगर बन के आता है कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन, मतलब जब भी आएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका ट्रायंगल होगा उसमें तीनों की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तीनों की वैल्यू निकाल के हम रेशियोज वाला फार्मूला लगा देंगे। कैसे? परपेंडिकुलर, ये जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाले फार्मूले सब लग जाएंगे, है ना। अब इसके बाद अगला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कुछ आइडेंटिटी है, उनको याद करना पड़ेगा आपको। याद क्या करना पड़ेगा, वो तो याद ही होंगे आप लोग को, बाकी उसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। 1 कैसे होता है आपको पता है कि जैसे अगर हम मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लिए बेटा, यहाँ हो गया 90 डिग्री, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लिए, ये मान लो थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो थीटा है तो आपको पता है कि AC, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो होता ही है ना बेटा, ये तो होता ही है। अब इसी में देखो, जैसे देखो इसके इक्वल हम LHS के इक्वल अगर हम RHS प्रूव कर देते, यानी हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अभी बताए थे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि दोनों में सेम है तो हम सेम ही, मतलब एलसीएम जब सेम ही है तो एक ही बार लिखेंगे, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, कितना होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। तो देखो बेटा 1 जो आया है यही तो आया, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी में दो और बनते हैं, कौन कौन, जैसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो दो प्रॉपर्टी और बनते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है बेटा कि जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, प्रूव भी तो करना है। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ABC ये ले लिए, ये 90 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं थीटा, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना, ये हुआ। अब इसको, इसके इक्वल कैसे होगा, इसको प्रूव कर देते हैं, LHS। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, बी स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जानते ही हम, क्योंकि भाई पाइथागोरस थ्योरम होता है ना। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अभी बताए थे जब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो बेटा सेक स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आया, तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दो आइडेंटिटी और आ जाएंगे, एक हो जाएगा जैसे अगर हम टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ओनली फाइंड करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं टेन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी, ये तीन इधर से आ गए, तीन पहले से, तीन ये, बाकी और तीन है उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। कितना है यहाँ थीटा है, ये कितना है थीटा, ये 90, ये ए, ये बी और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेस, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलो एलएचएस से प्रूव कर देते हैं आरएचएस। कैसे प्रूव करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 कॉट, कॉट टेन का अपोजिट होता है ना, टेन, टेन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 प्लस बेस का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बताएं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन पी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन पी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन थीटा था, और साइन थीटा का अपोजिट ही तो कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही तो आया बन के बेटा। ठीक है, तो यानी हमारा ये थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब इसमें दो और आते हैं, कौन कौन, वन, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम तीनों को एक साथ लिखें, तीनों आइडेंटिटी यानी 3 3 3 3 3 3 सभी में 3 3 है ना, तो यानी हमारे पास कितनी आइडेंटिटी आ गई, 9 आइडेंटिटी आ गई। इन्हीं का हम यूज करके कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ऐसे इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। तो एलएचएस से प्रूव कर देते हैं। तो एलएचएस में क्या है बेटा, साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a, ये है। देखो अगर 4 है, जैसे मान लो x पावर 4 दिया है, x पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, तब भी तो 4 ही होगा, 2 2 जा 4, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती ना, एक हम लोग उसमें पढ़े हैं उसमें जब पावर्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हैं ना, एक आइडेंटिटी होती है या एक लॉ होता है, x पावर n इज इक्वल टू x पावर mn होता है कि नहीं होता, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बेटा इसको भी ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दीजिए और एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड, एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको ये आइडेंटिटी बताए हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ जो एंगल है ना वो सेम होना चाहिए, चाहे वो थीटा हो चाहे कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, जैसे ए बी सी कुछ भी दिया हो, तो अगर ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो थीटा ना देकर ए दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वहां तो आप थीटा बताए हैं यहाँ ए बता रहे हैं, ये कैसे, नहीं, तो कुछ भी हो बस वो सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ देखो यहाँ क्या प्रूव करना है, 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब हमारा साइन होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो साइन स्क्वायर तो ऐसे रहने देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो यहाँ रख देते, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो इसको ऐसे करो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, माइनस से करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा -1, और यही क्या है आरएचएस है कि नहीं है, अरे भाई एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर दिए, यही हमारा प्रूविंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि प्रूव दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एलएचएस से प्रूव कर देते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक ब्रैकेट में कितना 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो अगर साइन थीटा कॉस थीटा दिया है तो कोई बात नहीं, अगर टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा दिया हो तो इसको अगर हम साइन
साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो अगर यहाँ देखो कॉस थीटा ऑलरेडी है ना, तो इसको रहने देते हैं ऐसे, बस इन्हीं को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो बेटा एक अभी बताए थे ना कि जैसे साइन थीटा जो होता है यानी 1/cosec थीटा के इक्वल होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो 1/sec थीटा होता है, या हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, या हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं कितना cot थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और एक इसी में और होता है कि जो tan थीटा होता है ना बेटा, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। या हम इसको और भी एक चीज कह सकते हैं, जैसे tan थीटा cot थीटा का अपोजिट है, तो cot थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा बन जाएगा, है ना। तो इसको इसी में रख देते हैं। cosec थीटा किसके इक्वल, अभी यहाँ देखो लिखे हैं ना, क्या 1/sin थीटा, ठीक 1/sin थीटा। cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। चलो ठीक, और ये 1 माइनस कॉस थीटा पहले से ही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी साइन थीटा ही रहने दो। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ देखो मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बेटा, अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक आइडेंटिटी अभी तो बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये कॉस थीटा को इधर कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन थीटा। यहाँ से देखो बेटा इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो 2 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी साइन थीटा। और साइन थीटा ही तो आर एच एस है ना, आर एच एस, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट sec a माइनस वन अपॉन sec a प्लस वन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल ये होता है। चलो एलएचएस से कर देते हैं। एलएचएस में क्या है बेटा sec a माइनस वन अपॉन sec a प्लस वन। अभी बताएं कि जो सेक होता है वो किसका इनवर्स है, यानी किसका अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट होता है ना। तो कॉस का अपोजिट कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस वन, है ना बेटा। देखो अब इसका डिनोमिनेटर कितना 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो इसका डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे कॉस ए ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बचेगा, यहाँ माइनस कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ऐसे इसको भी कर लो, कॉस ए हमारा एलसीएम होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए और अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और आ जाएगा कॉस ए दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, है ना। ये आया और यही तो आरएचएस है ना। तो हमारा यही प्रूफ हो गया, यानी हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। क्लियर है, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो एलएचएस से कर देते हैं बेटा। एलएचएस से सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो गिवन है ना बेटा। इसको ऐसे ही रहने दो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कि इन दोनों में साइन थीटा कॉमन है, लेकिन कितने साइन थीटा कॉमन है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ कितना है पावर 4 है, तो यानी 2 कॉमन है, साइन पावर 2 कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ माइनस 2 बचा यहाँ। अब 4 में से 2 चला जाएगा बचेगा कितना 2 ही तो बचेगा बेटा। अब ऐसे ही इसको भी कर लो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2
और 4 से 2 चला आएगा तो 2 बचेगा और -1 आया। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बेटा ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं। कैसे हैं इसको हम बता देते हैं। कैसे है कि 1 माइनस, इसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। ऐसे डायरेक्ट मत कैंसिल कर देना बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सेक स्क्वायर थीटा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ देखो 1 -2 तो -1, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, -1 बाद में लिख देते हैं। कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा था और यहाँ कितना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, है ना। ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। तो ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया कि नहीं आया, तो ये हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, प्रूव दैट कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए इज इक्वल टू कॉट ए प्लस इंटू टेन बी। अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, मतलब कॉट के साथ ऊपर ए है, टेन के साथ बी है और नीचे कॉट के साथ बी है और टेन के साथ ए है। यहाँ दिख रहा होगा टेन ए कॉट ए, टेन ए कॉट ए, कैंसिल करो, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना बेटा। तो यहाँ देखो इसके साथ एंगल ए है, इसके साथ एंगल बी है, इसके साथ एंगल बी है, इसके साथ, ऐसे नहीं कैंसिल होगा, है ना। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अभी बताए थे टेन और कॉट में दिया हो या कॉसेक में दिया हो या मतलब सेक में दिया हो तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते तो इजी हो जाता सॉल्व करना, है ना। तो इसको करो बेटा, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। भाई टेन ए क्या होता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हम इसका कॉट का क्या लिख सकते हैं कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन का क्या होगा बेटा साइन बी अपॉन कॉस बी, है ना। ठीक है, नीचे कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी आएगा, है ना बेटा, साइन ए कॉस बी। अब देखो इसमें जब आओगे साइन ए कैंसिल, कॉस बी बचेगा तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, है ना, एक कॉस बी मल्टीप्लाई करेगा ना इसमें, ठीक, प्लस कॉस बी कैंसिल, साइन ए बचेगा तो साइन ए इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ए साइन बी आ गया, ठीक है। ठीक, नीचे आ जाओ बेटा, इसमें साइन बी और कॉस ए, तो यहाँ साइन बी और कॉस ए है, ठीक है, साइन बी और कॉस ए है। तो देखो साइन बी आएगा तो साइन बी कैंसिल, कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा कॉस ए कैंसिल, साइन बी तो साइन ए साइन बी, ठीक है, ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है सेम है। अब पहले इसको ऊपर ले जाओ, ले जाइए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी, और ये ऊपर आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा साइन बी कॉस ए, और ये यही रहेगा साइन ए कॉस बी, ये यहां आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, ब्रैकेट में क्या है इसको ऐसे कर लो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है कि नहीं, साइन बी, यही तो गिवन है ना। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी लिख सकते हैं ना। चलो ए को एक साथ कर दो, जिसका एंगल सेम है उसको एक साथ और जिसका एंगल बी है उसको एक साथ, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं आप साइन बी कॉस बी और इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी बताए थे साइन अपॉन कॉस टेन के फॉर्म में होता है, अब बी लगा है तो बी लगा दो
और यहाँ cos a sin a cot के फॉर्म में होता है तो cot a हो जाएगा। तो cot a tan b है कि नहीं है, यही तो है, तो यानी ये RHS हो गया। ठीक है, RHS हुआ, तो यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको LHS से करते हैं। LHS से करेंगे बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ देखना ध्यान से, tan थीटा किसका अपोजिट होता है, tan थीटा अभी बताए थे, tan थीटा किसका अपोजिट है, cot थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो बेटा अगर ये cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा है तो यानी cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, या हमें कह सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एक आइडेंटिटी पढ़े हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों को एलसीएम ले लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो ये लेकर आना है बेटा, तो हम कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा। यही तो RHS है, ये आ गया RHS यानी हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और अभी ट्रिग्नोमेट्री में और सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे, है ना, तो जिससे आप लोग जो तैयारी है कंटिन्यूअस होती रहे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।